जाएगी। नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में हम बात करेंगे आज मध्य प्रदेश भाजपा के बारे में। दरअसल सख्त होता संगठन। बीजेपी पिछले कई दिनों से पीढ़ी परिवर्तन के बाद इस बात पर एक तरह से विचार कर रही थी कि क्या भाजपा के भीतर जो नए लोग आए हैं, चाहे वो युवा मोर्चे से आए हों, चाहे विद्यार्थी परिषद से, उनको किस ढंग से भाजपा के रीति नीति के अनुसार ढालना है। नगर निगम और नगरीय चुनाव के बाद जो 2-3 घटनाएं हुई वो बताती है कि अब बीजेपी का संगठन सख्त हो गया है। जो अनुशासनहीनता करेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी 2 घटनाओं का मैं जिक्र करके चर्चा की शुरुआत करूंगा। उज्जैन में बाबा महाकाल के मंदिर में भारतीय जनता मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष दर्शन के लिए आए थे। उस समय कुछ कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा कर्मियों से एक तरह का दुर्व्यवहार किया और जबरन घुसने की कोशिश की। इसके चलते मध्य प्रदेश भाजपा के जो अध्यक्ष हैं विष्णुदत्त शर्मा, उन्होंने 18 कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर कर दिया। 2 जिला अध्यक्ष युवा मोर्चे के उनको पद से हटा दिया। तो ये एक बड़ा संकेत था कि अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो बीजेपी सख्त कार्रवाई करेगी। इसके बाद 2 विधायकों की बात करें जो दिन भर से इस पर बड़ा एक तरह से बीजेपी में बवाल मचा हुआ है कि प्रीतम लोधी करके एक विधायक है, उन्होंने बीजेपी की तरफ से या भाजपा के विधायक के नाते भी कहा कि ब्राह्मण जो है उन पर उन्होंने कुछ आरोप लगाए और उसको लेकर पार्टी में भारी प्रतिक्रिया हुई। एक विंध्य क्षेत्र के विधायक हैं, उन्होंने जिला जनपद के जो सीईओ थे उनको धमकी दी और मारपीट की बात हुई। इस पर भी पार्टी ने सख्त एक्शन लेने की बात की, सबको नोटिस दे दिए। तो ऐसा लगता है कि बीजेपी जो 2 दिनों से विचार मंथन कर रही मध्य प्रदेश भाजपा कार्यालय में, अब उसके नतीजे आने शुरू हो गए, ऐसे हम मान लें। और लगता है कि भाजपा संगठन 2023 के चुनाव की तैयारी में जुट गया है। अनुशासनहीनता पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, और टेलीफोन लाइन पर रहेंगे इंदौर से मध्य प्रदेश की वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगले और हमारे पत्रकार साथी संदीप पौराणिक जी फोन लाइन पर रहेंगे। बाद में वो स्काइप पर आएंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जयश्री जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? जी नमस्कार जी। पहले मैं चर्चा की शुरुआत रमेश शर्मा जी से करूंगा, फिर मैं आपके पास आता हूँ। रमेश जी, हम कई बार ये बात कर चुके थे कि भाजपा का जो संगठन है वो अनुशासन के साथ साथ बहुत गरिमापूर्ण तरीके से राजनीति करने का आदी रहा है। अगर हम कुशवाहा ठाकरे से लेकर सुनालाल पटवा, कैलाश जोशी, इन सब की बात करें, लखीराम अग्रवाल की बात करें, तो भाजपा ने एक राजनीति में अलग लाइन खींची थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से वो लाइन थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी, धुंधली हो रही थी, कई बार वो टूट भी रही थी। हमें लगता है कि बीजेपी ने नगरीय चुनाव और जिला पंचायत के नतीजे आने के बाद इसको गंभीरता से लिया और पार्टी के भीतर अनुशासन को थोड़ा सा और सख्त किया है। आपकी राय? हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी और उसका पूर्व स्वरूप जनसंघ वो अस्तित्व में आए थे, तो दीनदयाल जी का एक वाक्य मुझे याद आया आपकी बात सुन करके। उन्होंने कहा था कि राजनीति राष्ट्र के लिए हो और सत्ता समाज के लिए हो। उनका आशय ये था कि राजनीति हम सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं करते, सत्ता प्राप्त हम समाज सेवा के लिए करेंगे और हमारी राजनीति राष्ट्र के लिए होगी। तो कहीं ना कहीं वो एक सिद्धांत के आधार पर आगे बढ़ते रहे हैं, जिसकी झलक संगठन में दिखती है। ये बात अलग है कि समय के साथ जो विस्तार हुआ है, अनेक तरह के लोग अब भाजपा में जो जुड़े हैं, तो ऐसी घटनाएं देखने सुनने को मिल जाती हैं कि भाजपा कार्यकर्ता कहीं ना कहीं जो उनका आंतरिक अनुशासन है, समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण है और समन्वय की बात है, जो कि मोदी जी का नारा भी है कि सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने की जब भी खबरें आती हैं, तो भाजपा संगठन दूसरों की तुलना में, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमेशा वो सख्त कार्रवाई करती है, लेकिन फिर भी अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में वो अपेक्षाकृत अधिक कार्रवाई करती है। और मैं समझता हूं यही बात है कि उनका जनाधार बढ़ने की ओर बढ़ रहा है। लेकिन एक बात है शर्मा जी, पिछले कुछ दिनों से ये बात बड़ी शिद्दत से पार्टी के भीतर महसूस की जा रही थी कि पीढ़ी परिवर्तन के चलते बीजेपी में जो नए लोग आए हैं, खासतौर से विद्यार्थी परिषद और युवा मोर्चे के, उनको भाजपा जो सीनियर बीजेपी है उसका चाल चलन नहीं अंदाज था। वो युवाओं की तरह राजनीति करते थे, कॉलेज के स्टूडेंट की तरह पॉलिटिक्स करते थे। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी गंभीरता की जरूरत है और बीजेपी अब अपने कार्यकर्ताओं को गंभीर बनाने के लिए
वर्ग लगाने की बात भी कर रही है, और एक जो चीज उभर कर आई है वो ये कि अब जो बीजेपी की बैठकें होंगी, चाहे वो मंडल स्तर की हो, जिले की हो, संभाग की हो, उसमें सरकार का कोई सहयोग नहीं लिया जाएगा। यानी बीजेपी अपने स्तर पर काम करेगी ताकि वो कार्यकर्ताओं को समझ सके, कार्यकर्ता बीजेपी को समझ सके, और फिर जो उनकी गड़बड़ियां हो उसको दूर करने के लिए संगठन काम करे। ये एक नया बदलाव दिख रहा है। जी बिल्कुल, आप ये ठीक कह रहे हैं कि आरंभ में अगर आप भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे तो वो इसी लाइन पर काम करती थी। मुझे याद है कि जब उनका मध्य प्रदेश का प्रांतीय कार्यालय भोपाल में बना था तो इसमें सारा धन उन्होंने केवल कार्यकर्ताओं से ही संग्रहित किया था। तो कुल मिलाकर के वो जो उनका शैली रही है, बीच में हालांकि समय के साथ उसमें कुछ बदलाव आए थे, और वो जो बदलाव आए थे उसके कारण कुछ चीजें देखने को मिली हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि 2014-2016 से फिर से भाजपा अपनी मूल लाइन पर लौटने का प्रयत्न कर रही है। वो इसमें कितनी सफल होगी और कितने कार्यकर्ता उस लाइन पर ढल पाएंगे, ये अभी आज कहा नहीं जा सकता, ये भविष्य बताएगा इसको। जी, वैसे भी तराशने का काम लंबे समय तक चलता है, और चीज़ों को शेप में लाना, खासतौर से वो जो नए युवा होते हैं उनको तराशना, उनके जोश को एक तरह से होश में तब्दील करना, ये एक मुझे लगता है कठिन काम है जो सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर कर रही हैं। जयश्री जी, मैं दरअसल उज्जैन की घटना का जिक्र करूंगा आपसे। जब बीजेपी युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पहुंचे थे बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए, वहां कुछ युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी की थी। जो काम कर रहे थे, मंदिर के व्यवस्थापक थे, जो सुरक्षाकर्मी थे, उस पूरे मामले में बीजेपी ने बड़ा कठोर निर्णय लिया है और 18 लोगों को पार्टी में अनुशासन की कार्रवाई करके एक तरह से उनको पार्टी से अलग कर दिया है। ये एक बड़ी बात है। जो जिम्मेदारी उनके पास थी उनको मुक्त किया है। उसमें 2 जिलाध्यक्ष हैं, उज्जैन शहर और ग्रामीण के युवा मोर्चे के। आप इसको किस ढंग से लेती? क्या भाजपा के भीतर अब सख्ती का दौर शुरू हो रहा है? जी, बहुत अच्छी बात है इस तरह से अगर किया गया है तो। और सख्ती का दौर मतलब लाना, इसको इस तरह से भी लाना बहुत जरूरी है। अब उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो भाजपा हिंदुत्व की राजनीति पर एक हार्डलाइन और पार्टी की तरह आगे बढ़ रही है, और वहाँ मंदिर, महाकाल, और वहाँ पर इन लोगों की इस तरह के मिसबिहेवियर्स को कैसे पार्टी अनुशासन को मतलब किस तरह से टॉलरेट किया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। पर मैं ये देखती हूँ कि सड़क पर जो पार्टी का कार्यकर्ता या लीडर्स जो एक जिस तरह की बातें कर रहे हैं, या अभी आपने जिक्र किया कि एक विधायक वाला मामला है, या जो तो सत्ता जब आती है तो वो अपने साथ कई किस्म की बुराइयां भी साथ में लाती है। तो पार्टी को एक अलग किस्म का, क्योंकि 4 बार की यहाँ सत्ता है, तो लगातार पार्टी को यहाँ मॉनिटरिंग करनी चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि एक लीडर जो होता है, जो नेता होता है, वो पूरे समाज को दिशा देता है। वो सबकी लीडरशिप की बात है, उसमें एक बौद्धिक लीडरशिप की भी हम अपेक्षा रखते हैं उससे। तो इन तमाम चीजों में मुझे लगता है कि आने वाला चुनाव है, भाजपा को बहुत ज्यादा अपने कार्यकर्ताओं को संयम और डिसिप्लिन और बहुत ज्यादा वैचारिक तौर पर भी वो एक अच्छा संदेश दे सके समाज के बीच में, उस पर काम करने की आवश्यकता है। जयश्री जी, दरअसल पिछले दिनों की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में युवाओं को भाजपा में लाने की बहुत तेजी से काम शुरू हुआ था, और कई बड़ी संख्या में युवा भाजपा में आए भी। और उसकी खास बात यह रही कि जो उनका नेतृत्व अध्यक्ष है विशुद्धत शर्मा, वो विद्यार्थी परिषद में काम करते थे, और जब वो विद्यार्थी परिषद से बीजेपी में आए तो सीधे महामंत्री बनाए गए और उसके बाद अध्यक्ष बनाए गए। तो मुझे लगता है कि जो युवा खून था, जो एक जोश वाली जो टीम थी, वो उनके साथ भाजपा में एंट्री पा गई, प्रवेश किया उसने, और अब उसको भाजपा में के ढंग से तराशने का काम की बहुत जरूरत थी। पिछले चुनाव की हम बात करें जो हाल में हुए, नगर निगम, नगर पालिका और जिला पंचायत के, उसमें भाजपा ने का जो रिजल्ट आया, जो उसने महसूस किया कि कार्यकर्ताओं में अनुशासन और गंभीरता की कमी थी। हमें लगता है कि जो भोपाल में 2 दिन से बैठक चल रही है, जिसमें राष्ट्रीय नेतृत्व भी के संगठन के लोग आए हैं, शिव प्रकाश जी उसमें हैं, BD शर्मा भी हैं, शिवराज सिंह चौहान से बातचीत हुई है। इसमें जो बात है, जो मैंने रमेश जी से भी पूछा था, कि बीजेपी अब अपने कार्यक्रम में सरकार की जो हिस्सेदारी या जो उसका सहयोग है उसको वो बंद कर रहे हैं, ताकि संगठन अपने बूते संगठन के कार्यक्रम को करे और उसके बाद उसका संचालन करे और उसके जो नतीजे आए उसका बारीकी से अध्ययन करे। इस ट्रैक पर बीजेपी जा रही है, इसको आप किस ढंग से देखती हैं? जी, ये बहुत मतलब एक संगठन जो है, बहुत हमने लगातार उस दौर को भी देखा है जब बीजेपी जो है लगातार विपक्ष में होती थी, और हमें पार्टी विद द डिफरेंस का एक जो नारा उसका था, वो हमें यथार्थ में जमीन पर दिखता था
कि वाकई वो पार्टी विद डिफरेंस है। और वही अराजकता हम उस दौर में यूथ कांग्रेस में देखते थे कि दिग्विजय सिंह चीफ मिनिस्टर थे, मुझे इंदौर की घटना याद है कि कुर्सियां फेंकी जाती थी कार्यक्रमों में। तो और आज हमने देखा कि नगर निगम के चुनाव में लोगों ने सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने खुलेआम अपने नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की और वो मैदान पकड़ा उन्होंने। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो सत्ता के साथ आता है किसी भी बड़े राजनीतिक दल में, मुझे लगता है बीजेपी आज उस दौर से गुजर रही है। दूसरा, बीजेपी के सामने आज ये भी चैलेंज है कि उसने अपनी पार्टी को बहुत बड़ा बना लिया है। खासतौर पर अन्य दलों के लोगों को जैसे उसमें शामिल किया गया है, वो बीजेपी के परंपरागत जो कैडर है उसके कार्यकर्ता वो नहीं है, उसके वो नेता वो बात नहीं है उनमें। तो बीजेपी के सामने एक चैलेंज ये भी है कि वो जो कैडर अपना बढ़ा रही है, कई लोगों को, कई पार्टियों को जिस तरह से शामिल किया गया है, उनके नेताओं को संभालना, उन लोगों को संभालना भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और जिस अनुशासन के दम पे पार्टी विद डिफरेंस का नारा बीजेपी लगातार देती रही है, उसको बरकरार रखना बहुत चुनौतीपूर्ण लग रहा है मुझे आज के दौर में। लेकिन मैं अगले दौर की बातचीत में पूछूंगा कि सिर्फ अनुशासन से काम नहीं चलेगा, बीजेपी इस पर भी काम कर रही है कि किस ढंग से उनको पार्टी के जो रीति नीति है उसमें उनको किस ढंग से रचाया और बसाया जाए, इस पर भी काम करें। क्योंकि अगर आप सिर्फ अनुशासन का डंडा चलाएंगे तो फिर पार्टी में असंतोष होगा और फिर वो और दिक्कत देगा। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ जुड़ गए हैं संदीप पौराणिक जी। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी राघव जी। असल में मैंने चर्चा की शुरुआत उज्जैन की उस घटना से की थी जिसके चलते भाजपा ने अपने युवा मोर्चे के 18 कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को सेवा मुक्त कर दिया, यानी उनकी जो दायित्व है उससे हटा दिया। मैं उनके नाम जरूर सुनाता हूं आपको कि देवेंद्र बाघेला उर्फ बाबू, ये कार्यकारिणी सदस्य हैं युवा मोर्चे के, इनको इस पद से हटा दिया है। अभय शर्मा, ये है जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा उज्जैन नगर, इनको भी हटा दिया अपने दायित्व से। नरेंद्र सिंह जलवा, ये जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा उज्जैन ग्रामीण के हैं। इनसे लेकर जो मैं नाम गिना रहा हूं, गोवर्धन सिंह, भवानी देवड़ा, ऋषि बाली, राहुल बैस, कमल सालानी, शिम्पी शर्मा, प्रिंस लोधवाल, सौरभ यादव, विनोद मालवी, ऋषभ मालवी, सौरभ गोशर, लकी गुर्जर, तनय अग्रवाल, अमर यादव और शुभम डब्बेवाला, ये नाम है जो पार्टी ने अनुशासन के चलते उनको दायित्व से मुक्त किया है। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी कार्रवाई पिछले 2-3 साल में तो नजर नहीं आई, बल्कि अगर हम 5-7 साल की बात भी करें तब भी इतना अनुशासन का काम भाजपा में नहीं किया गया था। आप इस पूरी इस कार्रवाई को, और जो हाल के 2 विधायक जिसमें प्रीतम सिंह लोधी की बात भी हो रही है और एक विंध्य के विधायक हैं जिन पर पार्टी ने नोटिस दिया और उनसे पूछताछ की है कि आखिर उन्होंने जो बयान दिए उसके मायने क्या है, क्यों ना आप पर सख्त कार्रवाई की जाए, किस ढंग से देखते हैं आप इन सबको? राघव जी, बीजेपी एक ऐसा राजनीतिक दल माना जाता है कि अनुशासन सबसे पहले है, और वो कहते भी हैं कि अनुशासन हमारे लिए सर्वोपरि है। ये जो उज्जैन वाली घटना हुई और उसके बाद जो कार्रवाई की है पार्टी ने, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में लोग इस तरह की गतिविधियां ना करें, या यूं कहें कि इस तरह की हरकत ना करें उत्साह में आके, उसे नियंत्रित करने के लिए एक संदेश दिया है पार्टी ने। और मैं मानता हूं कि जहां तक पार्टियां जब इस तरह की कार्रवाई करती हैं तो जो छोटे स्तर पर नेता होता है या उच्छृंखल नेता होता है, उत्पात करने वाला होता है, उसे लगता है कि वहां जब कार्रवाई होगी तो हम पर भी कार्रवाई हो जाएगी, तो उस स्तर के नेता थोड़े से नियंत्रित हो जाते हैं। जहां तक आपने प्रीतम लोधी वाली बात कही और विंध्य में केपी त्रिपाठी वाली बात कही, इन दोनों घटनाओं को भी पार्टी ने गंभीरता से लिया है, दोनों को नोटिस भी दिया है। ये होना भी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति ने एक समाज को लेकर टिप्पणी की है और दूसरा एक अधिकारी और एक विधायक के बीच का मामला है। अगर पार्टी इस पर और भी आगे बढ़ती है, मुझे ऐसा लगता है, तो आने वाले समय में जो अनुशासनहीनता करने वाले होंगे उन्हें रोका जा सकेगा। तो पार्टी को सख्त फैसले लेना जरूरी है। उसका कारण भी है, जैसा भी जयश्री जी कह रही थी कि दूसरे दल के लोग आ गए हैं बड़ी संख्या में। लेकिन राघवेंद्र जी, एक चीज मैं देख रहा हूं कि ये जो दूसरे दल से लोग आए हैं वो उतना नहीं कर रहे हैं अनुशासनहीनता। जो पहले से संगठन में जुड़े लोग हैं वो अनुशासनहीनता कर रहे हैं। तो इसलिए और जरूरी हो जाता है कि पार्टी सख्त फैसले ले। उज्जैन का फैसला तो एक नजीर है, लोगों को लगा है कि अब पार्टी की अनुशासन का डंडा तेजी से चलेगा। आने वाले समय में पार्टी को और सख्ती से कार्रवाई करनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है, और हो सकता है कि आने वाले समय में कार्रवाइयां हों भी। संदीप जी, एक चीज भी देखी जा रही है, पिछले 2-3 साल का हम जिक्र करें कि पार्टी के भीतर असंतोष भी है। अब असंतोष को आप अनुशासन के डंडे से दबाएंगे तो ये आपको दिक्कत दे सकता है। अनुशासन का जो
क्रम है, इसको बहुत चतुराई से इस्तेमाल करने की जरूरत है। अगर इसमें आपने सिर्फ अनुशासन के नाम पर कार्रवाई की तो जो आपके पुराने कार्यकर्ता हैं, जो असंतुष्ट हैं, जो एक तरह से पिछले चुनाव की हम बात करें, चाहे हम विधानसभा उपचुनाव की बात करें, दमोह एक उदाहरण हो सकता है, उसमें मलैया परिवार के लोगों ने जिस ढंग से पार्टी के साथ बगावत की थी, बीजेपी को बहुत बुरी तरह से हार का वहां सामना करना पड़ा। तो दो चीजें हैं, अनुशासन भी रहे और असंतोष का आप शमन भी कर लें। ये दो मामलों पर बीजेपी को काम करने की जरूरत है, जिस पर हमें लगता है कि पार्टी काम कर रही है। मैं लौटूंगा आपके पास, रमेश शर्मा जी। अनुशासन बीजेपी का सबसे मुख्य आकर्षण है बाकी सारी पार्टियों के लिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि बीजेपी में अनुशासन के साथ साथ पार्टी में कैडर की बड़ी चिंता की जाती है। तो पिछले दिनों कैडर तो कई बार हमने ध्वस्त होते हुए देखा है, क्योंकि बाहर से जो लोग आते थे कल पार्टी में शामिल हुए और अगले दिन उनको टिकट मिल गया, तो कैडर तो कई बार कमजोर हुआ। लेकिन अनुशासन की जो बहुत दरकार थी उसकी शुरुआत हो गई है, लेकिन अनुशासन के डंडे का अगर सही इस्तेमाल नहीं हुआ तो कई बार यह बगावत को भी जन्म देता है। आपकी राय? ये बात आपने ठीक कहा। एक समय था भाजपा में और जनसंघ दोनों में अनुशासन और सिद्धांत, ये दोनों चीजों पर वो बहुत ज्यादा जोर देते थे। ये मैंने पढ़ा है कि बलराज मधुक जी जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। कानपुर अधिवेशन में पार्टी लाइन से अलग उठ करके उन्होंने कुछ किया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे व्यक्ति को भी संगठन ने बाहर करने में कोई संकोच नहीं किया। ठीक है, ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश मैं जोड़ूंगा इसमें कि वो जो बाहर करने का तरीका था वो बड़ा निर्मम था। हाँ, निश्चित। मैंने उनके फिर मृत्यु पर्यंत तक बीजेपी, मैंने जनसंघ के बाद जनता पार्टी और फिर भारतीय बीजेपी, उन्होंने उनको फिर पूछा बिल्कुल नहीं। हाँ, और यही स्थिति, मैं हालांकि इस समय उनका जिक्र करना जरूरी नहीं है, लेकिन अडवाणी जी भी जब पाकिस्तान चले गए थे और पाकिस्तान में उन्होंने कटा सिराज में जो जिन्ना के बारे में कहा था कि वो डेमोक्रेट थे, उसको भी पार्टी ने बहुत गंभीरता से लिया था और उनके आते ही उनका इस्तीफा वगैरह आज तक वो ट्रैक पर नहीं आ पा रहा। अब तो खैर उनकी बहुत उम्र हो गई है, लेकिन पार्टी ने इतने बड़े लीडर को भी, जैसा आपने मधोक जी का कहा, अडवाणी जी भी मुझे लगता है कि उसी वो गलती कर गया और फिर बाद में अनुशासन का शिकार हो गए। निश्चित रूप से ये जो मैंने कहा कि सिद्धांत, संगठन और अनुशासन, ये हमेशा भाजपा और जनसंघ का मुख्य रहा है। हम मध्य प्रदेश में देखें, आप कल्पना कर सकते हैं, वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा मुख्यमंत्री थे, लेकिन किसी वजह पर जब उन्होंने कार्रवाई की तो उन्होंने बिल्कुल निर्ममता के साथ कार्रवाई की है। तो मोटे फिर वापिस भी अगर लिया है तो फिर पूर्ण समर्पण के साथ लिया है। लेकिन अब बहुत सी बातें, अब समय के साथ जब विस्तार हुआ है, परिवार उनका बढ़ा है, तो हालांकि अब बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जहां अब हम कैडर को थोड़ा सा कमजोर होता हुआ या पीछे होता हुआ देख रहे हैं। ये हमने नगरीय निकाय चुनाव में भी देखा, पंचायत चुनाव में भी इस बात की हमको झलक मिली है। लेकिन फिर भी ये जो घटना आपने उज्जैन वाली दिखाई है, या उन्होंने आज वो जो उनका जिसने बयान दिया है कथावाचकों के खिलाफ, और वहां जो विंध्य के विधायक हैं, हाँ, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की है। ये जो कार्रवाइयां वो कर रहे हैं अनुशासन की, ये मैं समझता हूं फिर भी इसको हमको संतोषजनक जैसा माना जाना चाहिए कि इस तरह की वो कार्रवाइयां कर रहे हैं, तो ताकि वो दूसरों से तो कम से कम एक कदम आगे हैं। और मैं समझता हूं भाजपा को जो परिवर्तन अब देख रहे हैं, तो उनको सिद्धांत और संगठन और अनुशासन पर उनको अपने मूल धारा के अनुसार ही लौटना होगा, तभी वो लंबे समय तक उसको सरवाइव कर पाएंगे। शर्मा जी, इसमें एक चीज और है, बीजेपी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को गढ़ती है। वो उनके प्रशिक्षण वर्ग होते हैं, उनके सम्मेलन होते हैं, और उसके बाद जो संगठन मंत्रियों से कार्यकर्ताओं का संवाद होता है, उसमें वो एक तरह से, जो पुरानी एक कहावत है कि वो गुरु जब अपने शिष्य को गढ़ता है तो वो कुम्हार जैसे अपने घड़े को गढ़ता है कि ऊपर से वो उसको चोट करता है, लेकिन अंदर से उसको हाथ लगाकर सहारा भी देता है। तो ये जो अनुशासन का मामला है, ये एक तरह से चोट करने की बात तो ठीक है, लेकिन अंदर से उसको सहारा नहीं दिया गया तो कार्यकर्ता टूट भी सकता है, क्योंकि बीजेपी का जो कार्यकर्ता इस समय पुराना कार्यकर्ता, वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया है। अगर अनुशासन के नाम पर उस पर डंडा चला तो फिर पार्टी को दूसरा खतरा भी है, वो चुनाव में उसको भुगतना पड़ सकता है। इसलिए अनुशासन की इस कार्रवाई को बहुत चतुराई से करने की जरूरत है। इसके लिए बड़ी गंभीरता से, मुझे याद है जब बीजेपी की अनुशासन कमेटियां बनती थी, उनके जब अध्यक्ष बनते थे वो बड़े तजुर्बेकार होते थे और उनका एक तरह से जो रोल होता था वो होता था गार्जियन की तरह। मुझे याद है जब कैलाश सारंग जी इस समिति के अध्यक्ष बने थे, ये पुरानी बात है, जब पटवा जी पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, बाद में वो मुख्यमंत्री बने, तब कई ऐसे मामले आए जिनमें लगता था कि कार्रवाई बहुत सख्त होगी, लेकिन डांट डपट कर समझाइश करके मामले को ठंडा कर दिया। लोगों को पार्टी से निकालने के बजाय उनको नोटिस देकर ठंडा कर दिया। तो मुझे लगता है कि इस पर बहुत सजगता से, ये एक तरह का ब्रह्मास्त्र अनुशासन अगर ठीक से नहीं चलाया
तो फिर इसमें बहुत दिक्कत भी आ सकती है। जयश्री जी, आपको लगता है कि अनुशासन का डंडा है तो बहुत अच्छा, इसकी दरकार भी है, लेकिन इसको सही ढंग से चलाना पड़ेगा। अगर इसको अनाड़ीपन से चलाया तो पार्टी को बहुत दिक्कतें भी आ सकती है। जयश्री जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं? संदीप जी, ये सवाल मेरा आपसे भी है। देखिए राघवेंद्र जी, ये समय ऐसा है बीजेपी के लिए जहां आप जो असंतोष की आपने पहले भी बात कही थी, इस असंतोष को शांत करने के लिए आपको जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें जिम्मेदारियां भी सौंपनी होगी जी। वर्तमान दौर में एक चीज देखी जा रही है राघवेंद्र जी कि जो दावेदार है तमाम बोर्ड के लिए, निगम मंडलों के लिए, वो नियुक्तियां नहीं हो रही, इसलिए असंतोष और बढ़ रहा है लोगों में। कहीं ना कहीं जो पुराने नेता हैं वो चाहते हैं। सबसे खास बात है, बीजेपी का वो कार्यकर्ता जो अनुभव के मामले में पक गया था, तजुर्बेकार हो गया था, पीढ़ी परिवर्तन में जो उसको एक तरह से हाशिए पर किया गया है, उसका थोड़ा से परिणाम झलक दिखी है नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव में। अगर उसको नहीं संभाला गया तो हमें लगता है कि इसके थोड़े से दुष्परिणाम आपको अगले साल जो चुनाव होने वाले विधानसभा के, उसमें भी देखने को मिल सकते हैं। पार्टी को बहुत ही सजगता से काम करने की जरूरत है इसमें, ये मैं बार बार इसको दोहरा रहा हूं। जी, मैं सहमत हूं आपकी बात से राघवेंद्र जी। ये दौर ऐसा है कि जहां आपको असंतोष को भी शांत करना है जी। और जिनकी आकांक्षाएं हैं उन्हें संतुष्ट भी करना है। बिल्कुल। तो एक रास्ता निकालने की, मतलब ये जिम्मेदारी सिर्फ संगठन की नहीं है, इस समय जिम्मेदारी सरकार की भी उतनी ही ज्यादा है कि जो नेता हैं, जो जिम्मेदारी चाहते हैं और हक रखते हैं, उन्हें तो आपको जिम्मेदारी देनी होगी ना। आज आपका 1.5 साल निकल गया और आपके कितने निगम मंडल खाली पड़े हैं? क्या ये द्वंद्व है पार्टी और सत्ता के बीच का? यही सब रास्ता मुझे लगता है कि इसी की कोशिशें दिल्ली से भी हो रही है। बार बार दिल्ली के पदाधिकारियों को भोपाल भेजा जा रहा है, जो आपने कहा। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा जल्दी से, समय खत्म हो रहा, हमारे साथ जयश्री जी का दोबारा संपर्क हो गया। जयश्री जी, सिर्फ आपसे एक छोटा सा सवाल और छोटा सा उत्तर। बीजेपी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो पिछले दिनों अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, अनुशासन के साथ साथ पुराने कार्यकर्ताओं को भी मुख्य धारा में लाकर उनको जिम्मेदारी देने की जरूरत है, वरना यह अनुशासन असंतोष को पैदा करेगा और ये कई बार बगावत में तब्दील कर सकता है। आपकी बहुत संक्षेप में राय। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं राघवेंद्र जी। आपकी जो पुराने कार्यकर्ता है, जो बिल्कुल अपने आप को साइडलाइन महसूस कर रहे हैं, और जो नए लोग आ गए हैं उनको बहुत ही प्राथमिकता मिल रही है, उनको बहुत प्रिविलेज मिल रहा है, चाहे टिकटों के मामले में देखें या किसी पदाधिकारी या जो पद मिल रहे हैं संगठन में, हम उनकी बात करें तो बहुत आवश्यक है कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनके लिए एक मोटिवेशन हो उनके लिए। क्योंकि क्या है कि अल्टीमेटली कोई भी नेता या कार्यकर्ता क्या चाहता है किसी भी दल से, वो अपने लिए एक अपनी अहमियत चाहता है, अपने लिए सम्मान चाहता है, अपने लिए कोई अवसर देखता है वो। मैं तो वही जोड़ रहा हूँ जयश्री जी, दरअसल बीजेपी का जो कार्यकर्ता है उसे पद भी नहीं चाहिए, उसे कोई सरकार में पद नहीं चाहिए, संगठन में चाहिए। वो चाहता है कि चुनाव के समय उसकी जिम्मेदारी उसको मिल जाए और वो काम करे। ये एक बड़ी बात है जो दूसरी पार्टियों में नहीं है, भाजपा के कार्यकर्ताओं में ये चीज है। जी जयश्री जी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि भाजपा का कार्यकर्ता तो सेव परमल खाकर अपने आप को पार्टी में झोंकने वाला कार्यकर्ता है। वो उसकी मूल शाखा तो आरएसएस से निकली हुई है, जो कि उसको बताती है बार बार की। वो इस बात पे नाराज होता है कि आपने हमें काम क्यों नहीं दिया। अगर आप काम नहीं देंगे तो फिर वो घर बैठ जाएगा, और घर बैठना भी एक तरह का सबेटोज होता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी बिल्कुल सही है। तो उसको मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि ये चुनाव में हम देख चुके हैं, पंचायतों में और नगर निगम के चुनाव में, कि किस तरह से एक सीनियर लीडर जो है वो बहुत मैदान में उतर आए। उसमें वो लोग भी शामिल थे जो कि बगावत के पीछे थे या साथ थे, जो भी था। तो समय की थोड़ी कमी, मैं इस बात को हम फिर कभी और विस्तार से बात करेंगे। मैं अंतिम टिप्पणी रमेश जी से ले लूं। रमेश जी, इस पूरे मामले में अनुशासन दुधारी तलवार है, इसके सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है, और खासतौर से जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो तजुर्बेकार भी हो और वो कार्यकर्ताओं को जानने वाला भी हो कि किस कार्यकर्ता को कितनी जोर से मारे ताकि वो टूटे भी ना और सुधर भी जाए। आपकी बहुत संक्षेप में टिप्पणी। आपने ठीक कहा। अभी जो कार्रवाइयां भाजपा ने की है उसका जो मैसेज जनता में गया है वो तो ठीक गया है, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ता पर इसका विपरीत असर ना हो। मैं समझता हूँ संगठन ये जो अभी चल रहा है, उनका 2 दिन का मंथन चल रहा है, इसमें ये विषय भी आया है उनके सामने कि कार्यकर्ता पर अनुशासन की कार्रवाई किस प्रकार की जाए। तो मैं समझता हूं इसके बाद बीच में कुछ समन्वय का रास्ता निकलेगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर तीनों मेहमानों को मैं धन्यवाद करूंगा। संदीप जी आपका भी, जयश्री जी आपका भी, रमेश शर्मा जी आपका भी। बीजेपी का संगठन सख्त होता जा रहा है, उसके तेवर तीखे हो रहा है, लेकिन अनुशासन की तलवार को तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है, नहीं तो इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। भाजपा का जो नेतृत्व वो इस पर भी विचार कर रहा है, क्योंकि उसकी आंख और कान
दोनों खुले हुए हैं, जानकारियां उसके पास जा रही है। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।